नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं गाय और बाघ की एक बहुत ही सुंदर व रोचक कहानी लेकर आई हूँ। एक दिन एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में चली गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दौड़ रहा है। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर चली गई। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर चला गया। तब उन्होंने देखा कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी बहुत कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम थी, लेकिन अब वह दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी। वह बाघ उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं सका। वह भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा और दोनों करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए थे। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बाद भी वह बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। गाय फिर भी खुश लग रही थी। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने घुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने बाघ से कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो, मरने के करीब हो और तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी ही है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं देखेगा तो वह ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। पर तुम्हें यहाँ से कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में ही एक आदमी वहाँ पर आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञतापूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान के लिए वह खतरा था। किसी पर निर्भर नहीं रहना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, यही अहंकार है और यहीं से विनाश का बीज बोया जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में कोई हितैषी नहीं है, क्योंकि वही हमारी रक्षा करते हैं। इस कहानी में गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है और बाघ अहंकारी मन का प्रतीक है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है और कीचड़ संसार का प्रतीक है। तो कैसी लगी हमारी कहानी आपको? ऐसी और नई कहानियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।